चोर कहने पर भतीजे ने अपनी दो फूफों का कत्ल कर दिया है। नॉर्मली हमें अंदाज़ा नहीं होता किसी को नॉर्मली हमें अंदाज़ा नहीं होता कि मजाक में किसी को कुछ भी कहने से उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसकी इज्जत नफ्स किस कदर मजरू हो रही है। कुछ अर्सा कब 20 साल अहमद ने घर में चोरी की। चोरी पकड़ी गई, घर वालों ने बैठकर समझाया और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन पुप्पो ने मजाक में अहमद को चोर चोर कहना शुरू कर दिया। अहमद ने गुस्से के एक्सप्रेशंस तो दिए, लेकिन अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन इंतहाई कदम भी उठा लेगा। गुज़िश्ता गुज़िश्ता हफ्ते अहमद ने जब दो फुप्पो को घर पे अकेला पाया तो उसने सुए और कैंची के वार से उनको कत्ल किया और फिर घर में आग लगा दी ताकि ये फायर इंसिडेंट बन जाए। पुलिस ने कैसे ट्रेस किया कि फायर इंसिडेंट इन एक्चुअल मर्डर केस है और मुलजिम के जहन में क्या प्लान था, आइए दोनों से आपकी बात करवाएं। ये ख़वातीन काफ़ी उम्र दराज थी। एक की 76 साल उम्र थी, एक की 68 ईयर्स थी और ये घर इनकी मलकियत था। उस दिन ये घर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका वो मामला घर में ही हल हो गया था। रिश्तेदारों ने बीच में पड़ के उनकी सुलह करा दी और मोस्टली सारा सामान वापस हो गया था। कुछ पैसे उसने वापस नहीं किए थे, तो वो मुकदमा फिर दर्ज नहीं हुआ था पुलिस में। फिर हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सीसीटीवी फुटेज एविडेंस कलेक्ट किया। उसमें एक गाड़ी उनके घर बाहर आती नज़र आई। मज़ीद हमने जो है इसमें CDRs वगैरह जो हैं वो कलेक्ट की और कुछ सस्पेक्ट्स को क्लोज़ किया और इवेंचुअली जो है हमने मुलजिम अहमद कमाल को गिरफ़्तार किया। अहमद कमाल की ये ख़वातीन फुप्पो लगती थीं और उसकी वजह नाद ये थी कि कुछ अर्सा पहले इसने घर से चोरी कराई थी, 50 तोले सोना और 6 लाख चोरी। तो बाद में घर वालों ने सुलह करा दी, काफ़ी सारे पैसे उसने वापस कर दिए, कुछ पैसे नहीं भी वापस किए थे। तो जब वो घर आता था तो उसको वो शायद चोर चोर कहती थी और जिसकी वजह से उसने ये मौका ढूंढा कि घर पे कोई नहीं था। तो जब ये ख़वातीन अकेली थी वो घर पे आया और मौका पाकर उसने उनको कैंची के साथ और सुए के साथ कत्ल कर दिया। उसके बाद इसने ये किया कि इसको एक्सीडेंटल फायर का रंग देने के लिए कपड़े पे इस्त्री चलती हुई छोड़ गया और उससे उनकी फिर लाशें जो हैं बाद में जल गईं। तो ये बहुत सनसनीखेज़ एक केस बन गया था जिस पे अनथक मेहनत करते हुए हमारी टीम DSP टाउनशिप और SHO ग्रीन टाउन ने बेहतरीन काम करते हुए इस केस को हल किया। उस दिन क्या हुआ था, ज़हन में क्या था, क्यों उनको कत्ल किया और किस तरह से किया? मेरे अंदर गुस्सा था। वो मैंने उनके घर पहले चोरी की थी 6 महीने पहले, मई में 23 मई को। 23 मई 2021 को मैंने उनके घर चोरी की थी और फिर मैं पकड़ा गया था। मैंने उनका सारा सामान वगैरह वापस कर दिया और कैश फुफ्फो ने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने उससे काम वगैरह शुरू कर लिया। उन्होंने कहा कि ये बात इस घर में दफन हो जाएगी, इस घर से बाहर ये बात नहीं निकलेगी, मगर उन्होंने मुझे पूरे ख़ानदान में मशहूर कर दिया। मेरे वालदा की, मेरे वालिद की इसी वजह से लड़ाई रहती कि ये चोर है चोर है। मेरे माँ बाप शर्मिंदगी की वजह से कहीं जाते नहीं थे, किसी से मिलते नहीं थे, सब ने बायकॉट कर दिया था। मेरे माँ बाप का कसूर मेरा था, लेकिन सज़ा मेरे घर वालों को मिल रही थी। इसी वजह से मुझे गुस्सा था। फिर 25 दिसंबर को वो इस्लामाबाद शादी थी कज़न की, अब्बू के कज़न की। फिर मुझे मौका मिला और फिर मैंने उनको कत्ल कर दिया। कितना सामान उनका चोरी किया था और उसके बाद ये प्लान कैसे किया कि उनको कत्ल करना? सामान उनका 35 तोले के करीब जेवर था जो पहले, और बॉन्ड्स थे और 6.5 लाख कैश था। अच्छा, और ये प्लानिंग कैसे की कि इनको कत्ल करना है? बस वो 6-7 महीने का अंदर गुस्सा था, फिर मौका मिलते ही उनको कत्ल कर दिया। क्या किया था उस दिन? उनको कैंचियाँ मार के मैंने उनको मार दिया। फिर उसके बाद मैंने बेड को आग लगा दी थी। फिर क्या किया? फिर मैं दरवाज़ा बंद करके आ गया था। कहाँ रहे उसके बाद? उसके बाद मैं घर आ गया था। इतना खौफनाक कदम उठाने के बाद कोई शर्मिंदगी नहीं थी? बहुत दिल में ज़्यादा डर नहीं था? बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और डर था। नहीं, चोरी करने में पकड़े गए, वालदैन को बदनाम करवाया, अब कत्ल कर दिया, पकड़े गए, तो अब क्या होगा? बस गलती इंसान से ही होती है, शैतान का कोई पता नहीं होता कब आपके ऊपर हावी हो जाए। इन खता का पुतला अल्लाह इंशाल्लाह माफ़ कर देगा। भविष्य के एक लाइन पूरी बोले कि रंजिश थी मुझे इस बात पे। बता तो दिया सर। नहीं, एक प्रॉपर था कि कट ना है ना आपकी कोई आवाज़ कट के नहीं, सवाल का है। कोई कट नहीं। ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है जो रिपोर्ट हुआ है। BCom का स्टूडेंट है, इसने अभी पेपर्स दिए हैं और 15 जैन को इसका इवन रिजल्ट भी आना है। लेकिन उसको ये भी पता था कि वो पकड़ा जाएगा, स्टिल उसने ये काम किया। और जो बैक स्टोरी है वो ये है कि फुप्पो उसकी थी दो,
वो उसको चोर चोर कहती थी मजाक में। माजी में 2021 मई में उसने एक चोरी की थी घर में, जो पकड़ी गई। घर में ही मामला रफा दफा हो गया, लेकिन फिर मजाक मजाक में उसको जो मौका मिलता उसको चोर कहा जाता, वो हर्ट फील करता। और सबसे बड़ी बात जो उसने बताई कि मेरे पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है, मेरे पेरेंट्स को बार बार ताने देते थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। और उस तैश में आकर मैंने प्लान किया कि मैं इनको कत्ल करूँगा। उसने ये भी बताया इंटरव्यू के दौरान कि जब वो वहाँ पर गया तो बार बार उसे कदम लड़खड़ाया और उसने ये भी सोचा कि मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसको बार बार याद आया कि किस किस मौके पर उसके पेरेंट्स को जलील किया गया सिर्फ इस बात पर कि मैंने चोरी की थी, हालांकि मामला रफा दफा हो गया था। तो इस गुस्से में आकर उसने कैंची के वार से और शुए के वार से अपनी फुप्पो को कत्ल कर दिया। लेकिन हम अगर थोड़ा सा जाएँ बड़े पर्सपेक्टिव में तो हमें पता चलेगा कि हर घर की ये कहानी है जहाँ पर हम किसी बच्चा कोई सही नहीं चल रहा उसको लंगड़ा कह देते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा खा रहा है उसको मोटा कह देते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी हर्ट हो रही है, वो जिस फैमिली में बैठा हुआ है वो वहाँ पर कितना एम्बैरस फील कर रहा है। और फिर जब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो डिटॉक्स नहीं कर पा रहा अपनी फ्रस्ट्रेशन को, तो वो उसके लिए कितनी ज़्यादा नफ़रत बन रही है। और एक दिन वो आता है जब कोई ऐसा लॉस होता है जो इंतहाई इर्रिवर्सिबल होता है, और इस कहानी में भी ऐसे ही हुआ। तो ये कहानी वाक़या तो बहुत अफ़सोसनाक है, लेकिन ये हर पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर फैमिली के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि हम मजाक में या सिर्फ शायद हमारा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं होता, लेकिन लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसा कोई भी जुमला मत बोलें किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी भी एज में है, कि उसके अंदर रंज बनता जाए, वो रंज इतना बड़ा हो जाए कि एक ऐसा ब्लास्ट हो जिसका कोई भी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। तो प्लीज़ ये ख्याल कीजिए, इंतहाई दिलखराश वाक़या।